Hi everybody, welcome to your favorite channel for the NEET preparation, D Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने हमारे आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वीडियो नंबर 30 के बारे में। वीडियो नंबर 30 था मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमारे आखिरी लेक्चर में हम लोग ने वीडियो नंबर 30 में सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात किया था। आप सभी को आज अच्छे से पता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन डिफेक्ट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द सिंगल जीन, एक जीन में डिफेक्ट आता है। और इस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोगों को बात करना है सिकल सेल एनीमिया, जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 30 में बात कर लिया था। वीडियो नंबर 31 है, बड़ा ही लंबा चैप्टर है ये। इसके अंदर हम थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकीटोयूरिया के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिंस विद अवर लेक्चर थैलेसीमिया। जब हम लोग थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं तो थैलेसीमिया को डिस्कवर करने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कूली। लेकिन कूली ने इनको डिस्कवर किया थैलेसीमिया को, बट टर्म थैलेसीमिया देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है विफर एंड ब्रैडफोर्ड। So it is going to be first discovered by Cooley, and then it is going to be term thalassemia देने वाले, term thalassemia, Wiffel and Bradford, Wiffel and Bradford. I think this concept is very very clear. अब हम लोग सबसे पहला सवाल पूछेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि व्हाट इज थैलेसीमिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। किस कंडीशन के वजह से रिसेसिव डिसऑर्डर डेवलप होता है? इट डेवलप बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड डिलीशन। सो इट इज बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस और एनी अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। या हम ये डिलीशन की वजह से, इसको हम डिलीशन बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो आगे जाते हैं हम लोग। नंबर 3 पॉइंट, आपको ये समझ में आ गया है कि ये एक ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल मतलब पहले 22 क्रोमोसोम का ये डिफेक्ट है। मतलब थैलेसीमिया उस क्रोमोसोम की वजह से होता है जो पहले 22 में आएगा। एक्चुअली में क्रोमोसोम नंबर 16 एंड 11 इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट आने की वजह से आपको थैलेसीमिया होता है। तो एग्जैक्टली कौन से टाइप ऑफ थैलेसीमिया में कौन सा टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये ऑटोसोमल से होता है, मतलब फर्स्ट 22 क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। ये एक रिसेसिव है, मतलब इसमें स्मॉल टी या स्मॉल ए पैटर्न पाया जाता है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन हो गया या बिकॉज ऑफ डिलीशन हो गया। डिलीशन क्या है? डिलीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम द डीएनए। अब हम आगे जाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि थैलेसीमिया एग्जैक्टली में है क्या। थैलेसीमिया क्या है ये समझने के लिए आपको हीमोग्लोबिन को ज्यादा अच्छे से समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका हीमोग्लोबिन। आपको बचपन में ये बात बताई गई थी, ये जो ग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन का प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। और इस प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब 4 प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रोटीन पाया जाता है
ये एडल्ट में कौन पाया जाता है? ये फीटस में। फीटस का मतलब होता है जो बच्चा जन्म नहीं लिया हुआ है उसको फीटस बोलते हैं, और जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया हुआ है उसको इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो इन केस ऑफ फीटस एंड इन्फेंट एंड इन केस ऑफ एडल्ट, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं या 4 प्रोटीन होते हैं वो होते हैं, फीटस में होता है 2 अल्फा एंड 2 गैमा टाइप रहते हैं। ये 2 अल्फा है और ये 2 गैमा है। एडल्ट में रहता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा रहते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन जो होता है वो 4 प्रोटीन से बना होता है या 4 प्रोटीन के चेन से बना होता है। फीटस में वो 2 प्रोटीन, वो जो 4 प्रोटीन होते हैं उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा टाइप होता है, और 2 अल्फा और 2 एडल्ट में 2 अल्फा और 2 बीटा टाइप होता है। फीटस में 2 अल्फा और 2 गैमा टाइप रहता है। ये बात को आप अच्छे से समझ लो, और ये बात आपने ऑलरेडी सीखा भी हुआ है मुझसे। सो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थैलेसेमिया का पहला टाइप। थैलेसेमिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया एंड डेल्टा थैलेसेमिया। तो उसके 3 टाइप लिखते हैं और पहले टाइप से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सो नंबर 4 पॉइंट ये रहेगा कि there are 3 type of thalassemia, 3 types of थैलेसेमिया। जो सबसे पहला टाइप है उसको कैपिटल ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं और तीसरे को सी बोलते हैं। यस सर, ए बी सी। एक को हम लोग अल्फा थैलेसेमिया बोलते हैं, अल्फा थैलेसेमिया। इसको हम बीटा बोलते हैं, बीटा थैलेसेमिया। और इसको हम डेल्टा थैलेसेमिया बोलते हैं। यस सर, हमेशा याद रखना कि हमने इसको नाम अल्फा, बीटा और डेल्टा दिया हुआ है। क्या आपको ये बात याद रहेगा? अल्फा, बीटा, डेल्टा। यस सर, यस सर, अल्फा, बीटा, डेल्टा हमने नाम दिया हुआ है इसको। डेल्टा से मुझे ये याद आया कि ये जो एडल्ट होता है, एडल्ट में हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा टाइप तो होता ही है, लेकिन ये जस्ट 97% होता है। मतलब मैं एडल्ट हूं तो मेरे ब्लड में 100% हीमोग्लोबिन में 97% हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा टाइप के रहेंगे। यस सर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाकी के जो बचे हुए 3% है वो कौन से टाइप के होंगे? उस 3 टाइप को हम लोग नाम देते हैं। जो बचा हुआ जो 3% है हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, वो होते हैं 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा टाइप के। यस सर, 2 अल्फा और 2 डेल्टा टाइप के। ये 3% क्वांटिटी में पाया जाता है। मतलब अगर मैं एडल्ट हूं तो मेरे अंदर 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन 3% में पाया जाएगा, बट मेजॉरिटी जो होगी वो 97% वो 2 अल्फा और 2 बीटा पाई जाएगी। ये बड़ा ही कंफ्यूजियस है। आप इस पार्ट को जरा अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फेंट में 2 अल्फा 2 गैमा टाइप, या हम लोग सीरियल वाइज जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, इस हिसाब से जाते हैं हम लोग। 2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट में होता है 97%, 2 अल्फा 2 डेल्टा होता है 3% एडल्ट में होता है, और फीटस में 2 अल्फा और 2 गैमा टाइप रहता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं। यस सर, इज दैट क्लियर?
अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये है अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और ये है तीसरा डेल्टा थैलेसीमिया। अब हम तीनों थैलेसीमिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। तो हम सबसे पहले बड़ा टाइटल लिखते हैं कैपिटल ए और हम यहां पे लिखते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया हम लोग लिखते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करना चालू करते हैं। जब मैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात करता हूं तो अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन होता है, अल्फा चेन का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रोमोसोम 16, 16, क्रोमोसोम नंबर 16 मैंने लिखा। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है उसके पास ना जीन होता है, जीन फॉर अल्फा चेन, मतलब जीन फॉर अल्फा प्रोटीन। वो जो जीन रहता है वो दो अलील रहते हैं, एक को हम बोलते हैं HbA1 और दूसरे को हम बोलते हैं HbA2। So there are HbA1 and HbA2, ये 2 अलील्स होते हैं। एक मम्मी से आपको ये 2 अलील मिला हुआ है, पापा से आपको ये 2 अलील मिला हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि एक अल्फा चेन को बनाने के लिए 2 अलील की जरूरत होती है। दूसरे अल्फा और आपके पास हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो हम लोगों में हर एक अलील कितनी बार होता है? 2 बार होता है ना। तो मेरे में इनसाइड माय डीएनए HbA1 2 बार है और HbA2 भी 2 बार है। एक बार मम्मी से आया और एक बार पापा से आया। तो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अल्फा चेन जो होता है वो HbA1 और HbA2 दोनों के वजह से बनता है। यस सर। और अल्फा A1 और अल्फा A2 आपके बॉडी में कितने कॉपी में है? 2 कॉपी में। सो ये अलील नंबर 1, ये अलील नंबर 2 और अलील नंबर 3 और 4 मम्मी से आया हुआ है, ये दोनों पापा से आए हुए। सो टोटल कितने अलील हो गए? टोटल 4 अलील हो गए, है ना। सो टोटल एक जो बंदा है उसमें HbA1 एंड HbA2, ये टोटल 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये टोटल 4 alleles are going to be present. टोटल 4 alleles प्रेजेंट है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। सो एक बार ध्यान से समझो, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अल्फा चेन को बनाने के लिए 2 जीन की जरूरत पड़ती है। एक है अल्फा HbA1 और HbA2, तो ये हो गया एक जीन। अब हर एक जीन हमारे बॉडी में कितनी बार है? 2 बार है। एक बार मम्मी से आता है और एक बार पापा से आता है। तो टोटल मैंने लिख दिया 4। 04 अलील इज द टोटल नंबर ऑफ अलील्स जो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। कोई शक है, कोई सवाल है? अभी के अभी वीडियो पॉज करो और मुझे फोन करो अगर डाउट है तो। मुझे मेल करो, अभी कमेंट करो, आगे बढ़ो मत, अपना मोबाइल नंबर डालो कमेंट में, मैं आपको फोन करूंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। ये बात नहीं समझा तो आगे वीडियो देखने का फायदा नहीं है। मैं आगे जा रहा हूं और मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरी कोशिश किया। आप वीडियो पीछे जाके सुन भी सकते हैं इस बात को समझने के लिए। अभी आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देयर आर 04 alleles आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। क्लियर है? अगर इसमें से एक अलील में डिफेक्ट आया तो आपको अलग बीमारी होगी, अलग कंडीशन डेवलप होगा।
अगर इसमें ये चारों में से 2 अलील में डिफेक्ट आए तो अलग कंडीशन होगा, अगर 3 अलील में डिफेक्ट आए तो अलग कंडीशन होगा। तो चलो सभी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 क्या होता है? when there is a defect in the single allele, there is a defect in single allele। अगर एक ही अलील में डिफेक्ट है, तो ये एक साइलेंट कैरियर होगा। कौन होगा? साइलेंट कैरियर। कंडीशन जो पाया जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे साइलेंट कैरियर। इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं पाया जाएगा, ऑर्गेनिज्म में कोई भी सिम्टम नहीं पाया जाएगा, ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन में। कंडीशन नंबर 2 का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफेक्ट इन एनी 2 allele। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन एनी 2 allele। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन द 2 allele। 2 allele में डिफेक्ट आया। अगर 2 allele में डिफेक्ट आता है तो आपको बीमारी हो जाती है अल्फा थैलेसेमिया माइनर। मैं लिखता हूं यहां पे अल्फा थैलेसेमिया माइनर। ऑब्वियसली माइनर है तो इसका कोई जो सिम्टम्स होगा वो बहुत ही ज्यादा मेजर नहीं होगा। हम सिम्टम्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सिम्टम इसमें स्लो होगा, आपका सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब हम लोग जाते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में बात करने। कंडीशन 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा? देयर इज अ डिफेक्ट इन एनी 3 allele। सो if there is a defect in any 3 alleles, 3 alleles में डिफेक्ट आएगा। अगर 3 allele में डिफेक्ट आएगा तो इसके अंदर अभी 2 कंडीशन पाया जाएगा। कितने कंडीशन? 2 कंडीशन। अगर 3 allele में डिफेक्ट आया तो इन्फेंट में आया कि एडल्ट में आया? अगर इन्फेंट में आया तो इसको हम बोलेंगे बार्ट हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे हम इसको? अगर ये डिफेक्ट इन्फेंट में आया, इन्फेंट मतलब बच्चों में आया, तो इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग बोलेंगे बार्ट हीमोग्लोबिन, BART, बार्ट हीमोग्लोबिन। बार्ट हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि बंदे के पास अल्फा चेन तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि अल्फा चेन में म्यूटेशन आ गया है, 3 allele में म्यूटेशन आ गया, मतलब अल्फा आ ही नहीं सकता है ना। तो चारों के चारों जो चेन होंगे वो गैमा टाइप रहेंगे। तो बार्ट हीमोग्लोबिन मतलब गैमा, बार्ट हीमोग्लोबिन का मतलब होता है गैमा 4। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा है बार्ट हीमोग्लोबिन का मतलब होता है गैमा 4। गैमा 4 लिखा है मैंने। गैमा 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन्फेंट के पास 2 अल्फा और 2 गैमा रहते हैं। अगर 3 allele में डिफेक्ट आया तो कोई भी अल्फा चेन बनेगा नहीं। अगर कोई भी अल्फा चेन नहीं बनेगा तो अल्फा की जगह पे भी आ जाएगा गामा, और गामा भी अल्फा की जगह आ जाएगा, और गामा गैमा की जगह भी आ जाएगा। तो 2 गैमा पहले से थे और 2 गैमा अल्फा की जगह आ गया तो हो जाएगा गैमा 4। सो देयर विल बी गैमा 4। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। लेकिन ये मैंने आपको इन्फेंट के बारे में बताया, मैंने आपको एडल्ट के बारे में नहीं बताया। सो लेट अस टॉक अबाउट एडल्ट में क्या होगा। अगर एडल्ट में ये स्टोरी होती है तो अल्फा तो बनेगा नहीं, लेकिन अल्फा की जगह पे उसकी जगह कौन लेगा? बीटा लेगा। तो जो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन H।
क्या बोलते हैं हम इसको, हीमोग्लोबिन एच, क्या बोलेंगे हम इसको, हीमोग्लोबिन एच बोलेंगे। आपको दिखाई दे रहा है मैंने लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन एच। हीमोग्लोबिन एच में देयर विल बी नो अल्फा, लिख तो बीटा दो पहले से है और दो अल्फा की जगह पे भी बीटा आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा 4। तो ये हो जाएगा बच्चों बीटा 4। इस टाइप के हीमोग्लोबिन को हम बोलेंगे बीटा 4। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं बीटा 4। ये है बीटा और ये है 4। आई थिंक ये क्लियर है, मैंने 2 बार लिख दिया है बीटा 4। इनकेस आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये बीटा 4 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। ये है अल्फा थैलेसीमिया की कंप्लीट स्टोरी। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, उस पे जीन होता है अल्फा चेन देने का। वो जो जीन होता है वो 2 जीन होते हैं, HBA1 और HBA2। तो टोटल 4 अलील हो जाते हैं, 4 अलील होते हैं। 4 में से अगर एक में डिफेक्ट आए तो साइलेंट कैरियर, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा। साइलेंट कैरियर मतलब दे आर कैरियर, जैसे कोरोना वायरस के आप कैरियर हैं, सिम्टम्स नहीं आया हुआ है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आया हुआ है कोरोना वायरस का या कोविड-19 का, लेकिन आप फैलाए जा रहे हो बीमारी को। यस सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर। कैरियर में कभी भी सिम्टम्स नहीं आता है। जैसे हमने टाइफाइड में मैरी मैलोन के बारे में सीखा था, जो जिनको टाइफाइड तो हुआ था लेकिन उनपे कोई भी सिम्टम्स नहीं आया था, वो जहाँ पे भी जॉब करती थी, वो होटल में काम करती थी, रेस्टोरेंट में काम करती थी, वो जहाँ पे भी जॉब करती थी उस पूरे इलाके में टाइफाइड का एपिडेमिक फैल जाता था। यस सर, तो ये कैरियर है, इन पे थैलेसीमिया का कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा। इसमें माइनर सिम्टम्स आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। इसमें मेजर सिम्टम आएगा, इन्फेंट में हम बार्ट हीमोग्लोबिन बोलेंगे गामा 4, और एडल्ट में हम हीमोग्लोबिन एच बोलेंगे बीटा 4। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने बीटा थैलेसीमिया के बारे में। हाय एवरीबॉडी, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द बीटा थैलेसीमिया। हमने अभी अभी अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात किया। हमने ये सीखा कि उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, उसके ऊपर जो जीन होता है वो होता है HBA1 एंड HBA2, और उसमें जो डिफेक्ट होता है। अब उसी तरीके से अब हम लोग बीटा थैलेसीमिया के बारे में भी बात करेंगे। बीटा थैलेसीमिया वो कंडीशन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 11 इन्वॉल्व होता है। सो बीटा थैलेसीमिया में हमारे बॉडी में देयर इज अ क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है जो हमारे पास रहता है, उसके पास एक जीन होता है। जीन का नाम क्या होता है, जैसे यहाँ पे जीन था HBA, उसी तरीके से यहाँ पे जीन होता है HBB। यस सर, HBB जीन का नाम है, और ये जीन जो होता है टोटल इसके 2 अलील्स पाए जाते हैं। कितने अलील पाए जाते हैं, देयर आर 2 अलील। एक अलील हमेशा मम्मी से आएगा और जो दूसरा अलील होगा वो हमेशा फादर से आएगा। अब बच्चों होता क्या है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन होता है या इसके अंदर डिलीशन होता है, इसके अंदर म्यूटेशन होता है या इसके अंदर डिलीशन होता है। अब ये जो म्यूटेशन होता है वो एक अलील में भी हो सकता है और दोनों अलील में भी हो सकता है। अगर एक अलील में हुआ तो हम उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर, अगर दोनों अलील में हुआ तो हम उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशंस पाई जाएगी, लेकिन वहां पे 3 कंडीशंस थी। कंडीशन नंबर 1, if there is a mutation in the one allele, if there is a defect in the single allele, हम यहाँ पे लिखते हैं defect in single allele। अगर एक ही allele में डिफेक्ट आया,
अब जब एक ही अलील में डिफेक्ट आता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, सॉरी बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब ये माइनर है तो इसके सिम्टम्स भी होते हैं ना, वो माइनर होते हैं। पहला सिम्टम होता है जैसे जो आरबीसी होंगे वो थोड़ी छोटी साइज के होंगे, माइक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होगा, तो लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका पहला सिम्टम होगा देयर विल बी माइक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट्स, देयर विल बी माइक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज के एरिथ्रोसाइट होंगे। देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहां पे लिखते हैं लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे पाया जाएगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, कंडीशन 2। अब ये जो दूसरा कंडीशन होता है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें देयर इज अ डिफेक्ट इन बोथ द अलील, मतलब HBB जो मम्मी का आया हुआ है, HBB जो पापा का आया हुआ है, दोनों में डिफेक्ट है। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन बोथ अलील, दोनों अलील्स में डिफेक्ट आएगा। अगर दोनों अलील में डिफेक्ट आए तो हम इसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर, हम इसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर बोलेंगे। अब ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है इसी को हम कॉलीस एनीमिया भी बोलते हैं, तो इसी का दूसरा नाम है, मैं लिखता हूं यहां पे कूलीज एनीमिया, इसको हम कूलीज एनीमिया बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, यस सर। तो यहां पे बीटा थैलेसीमिया मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बीटा थैलेसीमिया बीटा चैन का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 एक ऑटोसोमल है, मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। जीन का नाम रहता है HBB, क्योंकि ये बीटा है इसलिए B, अल्फा था तो A1 था, यस सर। डेल्टा रहेगा तो HBD रहेगा, एकदम सिंपल है ना, लॉजिक है, लॉजिक। म्यूटेशन आया, डिलीशन आया, मुबारक हो। म्यूटेशन एक अलील में आया, मुबारक हो, बीटा थैलेसीमिया माइनर हो जाएगा। दोनों अलील में हुआ, जीना छोड़ दो, बीटा थैलेसीमिया मेजर आएगा, मर जाओ। एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया इसको किसने ढूंढा, कूलीज ने ढूंढा। डिस्कवरी किसने की, कूलीज ने की, इसलिए इसको हम कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं। कोई डाउट है? एनीमिया की स्पेलिंग अच्छे से लिख लो, ANAE आएगा, तो अच्छे से लिखा करो तुम लोग। यस सर, इज दैट क्लियर? सेम टू मी, यस सर। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग जो तीसरा टाइप है वो भी सीख लेते हैं। तीसरा टाइप सीखने के बाद अपने को सिम्टम्स के बारे में बात करना है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द C, दैट इज डेल्टा थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं हम इसको? डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया हम इसको बोलते हैं। जब हम इसको डेल्टा थैलेसीमिया बोलते हैं तो डेल्टा थैलेसीमिया का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही रहता है। क्रोमोसोम 11 की वाह, क्रोमोसोम नंबर 11 ही होता है बच्चों। इसके पास एक जीन रहता है बच्चों, जीन का नाम HBD रहता है। यस सर। अगर ये जीन में डिफेक्ट आया बच्चों, अगर इसमें म्यूटेशन आया बच्चों, तो दोनों जीन में डिफेक्ट आए, चाहे एक ही अलील में डिफेक्ट आए, तो इसका जो होगा, इसका जो इफेक्ट होगा डेल्टा थैलेसीमिया, आपको डेल्टा थैलेसीमिया हो जाएगा, थैलेसीमिया। लेकिन आपको तो ये बात पता है कि डेल्टा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा हम लोगों में 97% होता है। एडल्ट के बारे में बात कर रहा हूं, एडल्ट के बारे में, ये एडल्ट है, एडल्ट।
यस सर, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा टाइप होता है जो 3% होता है कि नहीं होता है? तो अगर कोई भी डेल्टा थैलेसीमिया में आपका 3% ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्ट होगा तो कोई मेजर इफेक्ट आप पे आने के चांसेस है? नहीं आने के चांसेस है। सो इट इज अ माइनर थैलेसेमिया। शायद इसका सिम्टम भी शायद ही आए, कोई भी सिम्टम इसका नहीं आ सकता है। यस सर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बात करने, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने थैलेसेमिया का सिम्टम। चलो फिर से एक नया टाइटल लिखते हैं। आई थिंक आपको डेल्टा थैलेसेमिया क्लियर हो गया होगा। यस सर, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम क्या होता है थैलेसेमिया का? अगर किसी को थैलेसेमिया हो गया तो सबसे पहले, अगर किसी को थैलेसेमिया हो गया, यस सर, तो सबसे पहला सिम्टम आने वाला है बॉस एनीमिया। एनीमिया, अनेमिया, डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रहेगा इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रहेगा। ये पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें ना स्प्लीन बड़ी साइज का हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि आरबीसी को मारने का काम स्प्लीन ही करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपका लीवर का साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद जो हीमोग्लोबिन बचता है उसको मेटाबोलाइज करने का काम लीवर करता है, तो लीवर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हिपैटोमेगैली, बोन मैरो के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर आपका आरबीसी कम होगा, एनीमिया कम होगा, तो बोन मैरो ज्यादा आरबीसी बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ट्राई करेगा। सो दे विल बी डिफॉर्म्ड बोन, डिफॉर्म्ड बोन। तो अभी इन बच्चों को बचाया जा सकता है, इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या इनके लिए? ट्रीटमेंट, यस सर, इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इनको ना जब से ये पैदा हुए तो इनको ना बचपन से ब्लड देना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पहला चीज इनके लिए करना पड़ेगा वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सपोज आपके घर में या किसी के घर में बीटा थैलेसेमिया या अल्फा थैलेसेमिया मेजर कोई पैदा हो गया, तो इनको बचपन से ब्लड देना पड़ेगा। उनका ब्लड ग्रुप बी है, नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करके रखना पड़ेगा। इनको पीरियोडिक तरीके से ब्लड आपको देना पड़ेगा बाहर से। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये बच गए। अभी क्या होगा, डबल धमाल होगा, इनकी बॉडी में डबल धमाल होगा। डबल धमाल समझते हो? एक तो आप बाहर से आरबीसी दे रहे हो और वो 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होने वाला है ना, डिस्ट्रॉय होगा तो उसका हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आपको तो पता ही है। तो आप बेसिकली बाहर से आयरन ले रहे हो। जब भी आप बाहर से ब्लड लिए वो 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद आयरन बनेगा, वो आयरन लीवर में प्रिजर्व किया जाता है। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका खुद का जो बोन मैरो है, जो कि डिफॉर्म्ड बोन मैरो है, जो कि बुरे टाइप ऑफ आरबीसी बनाता है, वो भी अपना आरबीसी बनाएगा और वो आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होगा और फिर से और भी आयरन बनता जाएगा। तो इनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके थोड़े दिनों तक जिंदा रख सकते हैं, जिंदा रखेंगे इनको। लेकिन फाइनली क्या होगा, आयरन ना, बहुत सारा आयरन इनके लीवर में जमा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी आयरन एक्युमुलेशन, देयर विल बी आयरन एक्युमुलेशन। आयरन का एक्युमुलेशन होगा, कहां पे होगा? इन लीवर होगा, इन लीवर। देयर विल बी आयरन एक्युमुलेशन इन द लीवर। और जब लीवर में आयरन का एक्युमुलेशन होगा, जब लीवर के अंदर आयरन का एक्युमुलेशन होगा, तो फाइनली एग्जैक्टली होगा क्या? फाइनली एग्जैक्टली ये होगा कि बंदा हिपैटिक टॉक्सिसिटी से मर जाएगा। द पर्सन डाई
person die because of hepatic टॉक्सिसिटी। हेपेटिक टॉक्सिसिटी से बंदा मर सकता है या मर जाएगा। एक बात है, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है फाइनली तो आपको क्या करना होगा, सही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप जा सकते हो अगर आप सही टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉलो करते हो। मतलब ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच होना चाहिए और ब्लड मैच होना चाहिए। तो मैच हो गया तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो, तो ये लोग बच सकते हैं। लेकिन फाइनली इनको मरना ही रहता है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो थोड़े दिनों तक इनको जिंदा रखेगा। और जितना ज्यादा देर इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आप जिंदा रखोगे उतना ही ज्यादा लीवर की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि अगर कोई मेजर पैदा हो गया है तो उसको 13 से 14 साल तक 15 साल तक आप उसको एडल्ट होने दो और उसको ट्रांसफ्यूजन के ऊपर जिंदा रखो। और बाद में जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है तो उसके बॉडी में मेजर सर्जरी की जा सकती है। तो आप यू कैन गो फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यस सर। You can always go for the bone marrow transplantation. I think this concept is very clear. आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने आपको बताया था कि हमने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया। हमने आज पढ़ाया आपको थैलेसीमिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो SCA होता है सिकल सेल एनीमिया, ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कैसा है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन खराब हो गई थी। यस सर। मतलब 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था वो वैलिन से रिप्लेस हो गया था। लेकिन ये जो थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया, ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। इट इज द क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ अल्फा चैन और बीटा चैन में डिफेक्ट आता है। यस सर, देयर विल बी डिफेक्ट इन द अल्फा चैन एंड बीटा चैन के क्वांटिटी में डिफेक्ट आता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। आई थिंक मैं आपको समझा पाया और मैं आपको बता पाया और आपको ये पार्ट क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर? सो थैलेसेमिया इज अ क्वांटिटेटिव, QUAN रहेगा, QUAN, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। और ये क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो गई थी। यहाँ पे हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन थी उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उनमें अल्फा और बीटा का नंबर ऊपर नीचे हो गया है। यस सर। अगर अल्फा नहीं बनेगा तो बीटा ज्यादा बनेगा तो बीटा 4 हो जाएगा। अल्फा नहीं बना तो गैमा ज्यादा हो जाएगा तो गैमा 4 हो जाएगा। तो वो डिफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक ये थैलेसीमिया पार्ट था और मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया और ये टॉपिक आपको समझ में भी आया। आई थिंक आपको सिम्टम समझ में आए और ये ट्रीटमेंट भी समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ये वीडियो ऑब्जर्व करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका लेक्चर नोट्स बनाएं, हर एक चीज को बाय हार्ट दिल से बाय हार्ट करें, दिल से लर्न करें इसको और इस पे बेस्ड अपॉन MCQs की प्रैक्टिस करें। इन केस यू हैव डिफिकल्टी आप मुझे याद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।